जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और ख़ास करके यदि टेक्निकल फील्ड में हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के ऊपर। और मेंटेनेंस कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में आज तक जितने भी मशीनें बनी वो सभी मशीनें कुछ न कुछ प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के लिए मशीनों को लगातार चलाने पड़ते हैं। और जब मशीनें ज़्यादा चलेगी तो उसके वेयर एंड टीयर पार्ट्स ख़राब होंगे, यानी कि उसके पार्ट्स जो है घिसेंगे, टूटेंगे, या फिर उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएगा, या फिर मैकेनिकल फॉल्ट, या फिर उसके हाइड्रोलिक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और एक दिन चलते चलते ऐसा होगा कि वो मशीन ब्रेक डाउन होगा। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले या फिर जितनी भी मेंटेनेंस कर ले, एक दिन कभी ना कभी ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ऐसा कोई मशीन ही नहीं बना जिसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेक डाउन को काफ़ी हद तक दूर करने के लिए ये टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होता है, काफ़ी हद तक उसको कम कर सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आप किसी भी मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपके कैप, आपके शूज और आपके ग्लव्स वगैरह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो सबसे पहले आप, उसके बाद यानी कि मशीन, यानी कि आप सही हैं तो सब चीज़ सही है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दो टाइप्स के मेंटेनेंस होते थे, एक होता था पीएम और दूसरा होता ब्रेक डाउन। पीएम के यहाँ पर मतलब है कि प्लान मेंटेनेंस, यानी कि किसी भी मशीन को प्लान किया जाता था, यानी कि उसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी एक बेयरिंग है और इस बेयरिंग का लाइफ 4000 घंटा है, तो ये कंपनी डिसाइड करती थी कि 4000 घंटे से पहले ही इस बेयरिंग को बदल दिया जाए, यानी कि उसे बदल के ब्रेक डाउन रेशियो को कम कर दिया जाता था। कि जाना जाता था कि 4000 घंटे में तो ऑलरेडी ख़राब हो जाना ही है, तो उससे पहले ही उस पार्ट्स को बदल दिया जाता था और ऐसे करके ब्रेक डाउन कम कर दिया जाता था। प्लान मेंटेनेंस में एक चार्ट बनाया जाता था और उस चार्ट बनाकर उस मशीन का मेंटेनेंस किया जाता था। सेकेंड में ब्रेक डाउन है। और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस यानी कि मशीन जब पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि अचानक ये रनिंग कंडीशन में हो और ये बंद हो जाता है और पूरी तरह से प्रोडक्शन जब रुक जाता है, तो इस टाइप के मेंटेनेंस को ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहा जाता है। पीएम और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा देरी होने लगा, तो इंजीनियरों ने इस मेंटेनेंस को और भी मॉडिफाई करके इसके और भी टाइप्स बना दिए, जिससे क्या हो गया कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया। ये 4 टाइप के मेंटेनेंस में डिवाइड किया गया। ये है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, और थर्ड में है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, और फोर्थ में है रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। ये 4 टाइप के मेंटेनेंस, यानी कि जब पीएम और ब्रेकडाउन के मेंटेनेंस के अलावा ये 4 टाइप के मेंटेनेंस को जनरेट किया गया, यानी कि बनाया गया। और इससे जो मशीन की जो ब्रेकडाउन रेशियो था, उस रेशियो को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। तो चलिए फिर जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में जानते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जस्ट लाइक पीएम मेंटेनेंस जैसा ही है। कहने का मतलब है कि इसमें भी एक शेड्यूल तैयार किया जाता है मशीन के अकॉर्डिंग, और एक चार्ट बनाया जाता है, और उस मशीन का डेली बेसिस या फिर वीकली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पर उसे किस टाइप से मेंटेनेंस करना है वो शेड्यूल तैयार कर लिया जाता है। और शेड्यूल तैयार करने के बाद उस मशीन का मेंटेनेंस किया जाता है। यदि दूसरे शब्दों में समझा जाए तो मान लिया कि आपके पास गाड़ी है या फिर बाइक है 1500 किलोमीटर, या फिर गाड़ियों का फिर 5000 किलोमीटर पर हम लोग सर्विस सेंटर ले जाते हैं। और सर्विस सेंटर ले जाने में क्या करता है कि वहाँ पर सर्विस टेक्नीशियन उस गाड़ी का ऑयल चेंज कर देता है, उसके फिल्टर चेंज कर देता है, उसके ब्रेक शू या फिर स्टीयरिंग को चेक करता है। और ये सब चेक करके यदि उसमें कुछ भी कमी पाता है तो उसे रिप्लेस कर देता है या फिर रिपेयर कर देता है। और रिपेयर करने के बाद वो आपका बाइक को बिल्कुल पहले जैसा बना देता है कि ये बीच में कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं हो। तो ये सेम चीज़ है कि एक लिस्ट के हिसाब से इस मेंटेनेंस में काम किया जाता है, और इससे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं। सेकंड में है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और इस मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक वगैरह मशीनें यूज किया जाता है, और इन सभी मशीनों का कुछ अलग ऑपरेटिंग स्वभाव होता है, और इस सब मशीनों का अलग से साउंड करता है जब इसे हम ऑपरेट करते हैं। यानी कि कुछ मशीनें आगे पीछे चलती है, कुछ मशीनें जो है तो रोटेट करती है, कुछ मशीन है कि वाइब्रेशन में रहता है। तो इन सभी मशीनों का अलग अलग नेचर है और इन सभी मशीनों का अलग अलग स्वभाव है। तो इस मेंटेनेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में होती है तो उसी समय हम सारे मशीनों को रनिंग कंडीशन में ही चेक करते हैं और उसको
ये चेक करते हैं कि उसके नॉर्मल कंडीशन से कुछ उसमें ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि उसके ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रही मशीनें, या फिर ज़्यादा वाइब्रेशन में तो नहीं है, उसके टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इन मशीनों में यदि कहीं भी एबनॉर्मल साउंड हमें मिलता है, या फिर एबनॉर्मल हमें वाइब्रेशन मिलता है, या फिर कहीं भी उसका हाई एम्पियर हमें मोटरों को मिलता है, तो उस कारण को पता लगाया जाता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, उस मशीन का ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हो रहा है और उसका हाई एम्पियर क्यों हो रहा है। उस कारण का पता लगाकर उसे हम लोग रिपेयर करते हैं, और इस टाइप के मेंटेनेंस को कहा जाता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। थर्ड में आते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस में हम लोग वैसी मशीनों को रखते हैं जो मान लिया कि वो मशीन रनिंग कंडीशन में थी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यानी कि बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे मशीनें जब बार बार प्रॉब्लम करती है तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, देरी होने लगता है। तो उस टाइप की मशीनों को सीधा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके जगह पर दूसरी मशीनें प्रोडक्शन के लिए लगा दिया जाता है। और मेंटेनेंस टीम को ये बता दिया जाता है कि इस मशीन को आप चेक कीजिए, और चेक करने के बाद इसमें देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके, प्रॉब्लम को जांच करके उसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स यदि ख़राब है उसके अंदर, तो उसे न्यू पार्ट्स मंगा के और उसे वापस इंस्टॉल करते हैं, उसमें लगाते हैं। और लगाने के बाद पहले जैसा ही मशीन बना दिया जाता है, यानी कि चलने लायक बना दिया जाता है। यानी कि जब मशीन हमारी चलते चलते ख़राब हो गई, यानी कि बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस मशीन को सीधा रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद उस मशीन को मेंटेनेंस टीम को बताते हैं कि इसमें आप चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। और जब मेंटेनेंस टीम उसको चेक करके सारा चीज़ें देखती है, और देखने के बाद जब फाइंड आउट करती है कि इसके कौन से पार्ट्स ख़राब है, जो पार्ट्स ख़राब होती है उसे सीधे कंपनी से मंगा के उसे रिप्लेस करती है, और रिप्लेस करने के बाद उस मशीन को पहले जैसा ही प्रोडक्शन करने लायक बना दिया जाता है, और फिर वापस उसी जगह पर उसे लगा दिया जाता है। तो इस टाइप के मेंटेनेंस को प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस। तो इस मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में न्यू मशीनें आती है तो उस मशीन को इंस्टॉलेशन किया जाता है, उस मशीन का फिर इरेक्शन किया जाता है, और उसे कमीशनिंग करने के बाद उस मशीन को उसी समय एक मेंटेनेंस चार्ट बनाया जाता है कि इस मशीन का कैसे क्या, यानी कि उस मशीन का मेंटेनेंस करने का पूरी तरह से चार्ट बनाया जाता है। वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, डेली बेसिस पे क्या करने हैं उसको, मंथली बेसिस पे क्या करने हैं, और उसे ईयरली बेसिस पे क्या करने हैं, वो पहले ही यानी कि फर्स्ट दिन ही उसके चार्ट बना दिया जाता है कि इस मशीन का कौन से पार्ट्स कितने टाइम में चेंज होगा। और इस टाइप के मेंटेनेंस को रिलायबिलिटी मेंटेनेंस कहा जाता है। और लास्ट में फिफ्थ में एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, क्योंकि आप चाहे जितनी भी मेंटेनेंस कर ले, एक ना एक दिन उस मशीन को ब्रेकडाउन होना है, इसीलिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को भी शामिल किया गया। यानी कि 4 आपके ये हो गए, और एक लास्ट में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। यानी कि इस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम करने के लिए ऊपर के ये जो आपने 4 अभी मेंटेनेंस देखा आपने, वो केवल ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को कम करने के लिए यूज किया जाता है कि इसकी रेशियो को कम कर दिया जाए। लेकिन लास्ट में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को रखना ही पड़ता है, इसीलिए 5 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, और ये 5 टाइप के मेंटेनेंस के करके ही मशीनों को रनिंग करके उसे प्रोडक्शन लायक बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, और सारे का डिस्क्रिप्शन आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टोन क्रशर का डेली चेकअप कैसे करते हैं, वीकली चेकअप कैसे करते हैं, मंथली चेकअप क्या करते हैं, और उसको ईयरली चेकअप में यानी कि ईयरली मेंटेनेंस में उसको क्या क्या चेक करें। आने वाले एपिसोड में आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगा। तो यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।